जय महाकाल भक्तों, आज के शादी स्पेशल प्रोग्राम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिन भक्तों ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि उनकी जन्म कुंडली में विवाह का योग कब बनेगा, कैसे बनेगा और क्यों नहीं बन रहा है, उनको हम वो सारे उपाय बताएंगे जिसमें ये वर्णन होगा कि वास्तव में उनका विवाह का योग क्यों नहीं बन रहा है, कब बनेगा और कैसे बनेगा और कैसे उसको बनाने के क्या उपाय उन्हें अपनाना पड़ेंगे। साथ ही हम हमारे जन्म कुंडली विश्लेषण में ये भी बताते हैं कि आपका जो विवाह है वो वास्तव में किस तरह के पुरुष या किस तरह की महिला से होने पर आपके लिए शुभ फलदायी होता है। वास्तव में केवल जन्म कुंडली के आधार पर विवाह में गुण मिला लेने से ही विवाह की पूर्णता नहीं हो जाती है। आप जिस किसी से भी विवाह करना चाहती हैं, जैसे कि उसका व्यवहार और आपका व्यवहार आपस में मिलना जरूरी है। साथ ही आर्थिक स्थिति, संतान योग, ये सब भी वो प्रमुख बिंदु हैं। जैसे कि जन्म कुंडली के विश्लेषण से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके पति का आर्थिक योग कैसा है, कब कब उसे आर्थिक संकट आएगा। आजकल का जो वर्तमान का युग है वो वास्तव में पति पत्नी साथ में मिलकर कमाने का युग है। तो वास्तव में जो कुंडली मिलान होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि शादी होते ही कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से ना जूझने लगे, और कभी कभी जब उसके ऊपर संकट आए तो कुछ ऐसी स्थितियां बने जिससे उसकी पत्नी के घर तो अच्छे हों, क्योंकि पति और पत्नी की कुंडली मिलकर ही एक संपूर्ण योग बनता है। तो अगर पत्नी की कुंडली में संतान योग है और पति की कुंडली में नहीं भी है तब भी ये योग संपूर्ण होता है। इसी तरह प्रेम विवाह, तो बहुत से लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी कुंडली में प्रेम विवाह का योग नहीं है। तो फिर उसके बाद आपकी अगर पत्नी की कुंडली में आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग है, तब भी आपका प्रेम विवाह अवश्य संपन्न होगा। तो आप कुल मिलाकर आपकी कुंडली के विश्लेषण से पता लगा सकते हैं कि आने वाला समय, यानी कि शादी के बाद वाला जो समय है आपका, वो कैसा रहने वाला है। कब कब आपको दोनों को ज्वाइंट रूप से कब कब संकट आ सकते हैं, कब कब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, और आपके पति पत्नी के साथ साथ आपके सास ससुर, देवर और अन्य रिश्तेदारों से आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। हम आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण से ये भी बता सकते हैं कि आपकी शादी किस राशि के जातक से होगी, चाहे पुरुष या महिला, और वो किस व्यवसाय में हो सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी विवाह कुंडली मिलवाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अनन्य फायदे होंगे, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपको नई सफलता और समृद्धि की इबारत लिखने में सहयोग करेंगे। अब हम हमारे मुख्य कार्यक्रम की ओर आते हैं। हम उन दर्शकों के और उन जातकों के जो हमारे भक्त हैं प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे और उन्हें बताएंगे कि वास्तव में उनकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है जिसके कारण उनके विवाह संबंधों में कुछ समस्याएं हैं या कुछ नहीं हैं। तो इसी क्रम में हम पहला जो प्रश्न ले रहे हैं वो राज ठाकुर जी का है, और वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। राज ठाकुर जी हमारे नियमित दर्शक हैं, वो लगभग हमेशा फॉलो करते रहे हमको, तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं फॉलो करने के लिए। और हमने आज उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है उनकी मांग पर। तो हम देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने पूछा है कि उनका घर कब बनेगा और उनके घर में संतान योग कब आएंगे। तो देखते हैं राज ठाकुर जी की कुंडली का विश्लेषण। तो राज ठाकुर जी आपकी कुंडली तैयार है। जैसा कि आपकी कुंडली इशारे कर रही है, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें संतान का योग नवंबर 19 से प्रारंभ हो चुका है और लगभग 1 साल हो गया है आपकी कुंडली में, और मई 2021 तक आपकी जन्म कुंडली में संतान का योग है। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आपकी जीवन में संतान योग का ना होना वास्तव में कष्टकारी है। तो हमने उन कारणों की भी विवेचना की कि आपकी कुंडली में आखिरकार संतान योग क्यों नहीं बन पा रहा है।
तो हमारे अनुसार जैसा कि आपकी कुंडली की दिशा कहती है कि संतान में जो बाधाएं हैं वो राहु की उपस्थिति के कारण हैं। तो राहु क्योंकि गुरु जो है आपके राहु के साथ हैं और वह कमजोर हैं, गुरु आपके राहु के साथ बैठे हुए, ऐसे में आपको अपनी एक आमदनी जो आपकी होती है उसका निश्चित हिस्सा 2% 3% गुरु को दान करने पर आपको निश्चित ही संतान योग की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु को जो दान किया जाता है अभिमंत्रित करके गुरु के मंत्रों के द्वारा, वो दान गुरु जब ग्रहण करते हैं तो राहु की पोजीशन निश्चित रूप से दबती है और राहु का दबाव में आने से ही संतान योग बड़ी प्रबलता के साथ आपकी कुंडली में दिखाई देने लगेंगे और इस तरह आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जो आपका समय है मैंने आपको बता ही दिया है, मई 2021 तक है। तो आप प्रण करें गुरुवार को दान करने का और गुरु के अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा दिया गया दान ही फलदायी होगा आपके लिए। अब हम और बात करें, आपको जो चंद्रमा आपके संतान भाव में बैठे हैं वो कन्या संतति की उपस्थिति आपकी जन्म कुंडली में दिखा रहे हैं, तो आपको सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। अब आपने पूछा था कि आपके मकान के योग कब तक हैं, तो हमारी गृह दशा की जो गणनाएं आपको बता रही हैं वो आपकी जो मकान बनने की जो समय है वो अगस्त 2024 से प्रारंभ होगा और 2027 तक वो समय है जब आपको अपने मन मुताबिक आपके सपनों का आशियाना मिल जाएगा। तो आप 2024 के बाद प्रयास करें, इसके लिए शनि महाराज आपका सहयोग करेंगे। तो ये तो थी राज ठाकुर की समस्याएं जो हमारे पुराने भक्त हैं, इसीलिए शादी स्पेशल एपिसोड में भी हमने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें बताई। तो वो इनको उपाय को अपनाएं, निश्चय ही उन्हें फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलर जो व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, वो है ब्रजेश चौहान और वो है अलीगढ़ से, और वो जानना चाहते हैं कि वो अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उनका भविष्य किस तरह का रहने वाला है। तो हमने उनकी कुंडली बनाई है और उसकी विश्लेषण करते हैं। तो हमने उनका व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषण किया ब्रजेश चौहान जी के। तो ब्रजेश जी चौहान जी, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें आप सक्षम हैं और हमेशा जो समाज का दबा और कुचला वर्ग होता है, आप उस दबे और कुचले वर्ग की सहायता करते हैं। ऐसा ही आपकी कुंडली के इशारे कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में आपकी कुंडली में जो राहु की महादशा चल रही है वो आपके दिमाग को मानसिक रूप से विक्षिप्त और चिंतित किए हुए है। वर्तमान समय में राहु के अंदर गुरु का प्रवेश निश्चय ही राहु को, जैसा कि हमने अभी बताया, दबा देगी। और अभी आपका समय 2021 तक अच्छा चलने वाला है, लेकिन 2021 के बाद से फिर शनि आपकी कुंडली में आएंगे और लगभग 3 वर्षों के लिए आएंगे जो आपकी स्थितियों को बिगाड़ देंगे। तो आप थोड़ा संभल कर चलने का समय है। राहु के अंदर शनि का जब समय आता है तब अनेकों मानसिक चिंताएं और विक्षोभ पैदा होते हैं, जिससे आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो अभी तो आपकी कुंडली सही है, आने वाला समय 21 के बाद से थोड़ा सा खराब आने वाला है ब्रजेश चौहान जी, उस समय आप संभल कर चलें। और आपका पहला मंगल है, जैसा कि आपकी कुंडली बता रही है, जब प्रथम भाव में मंगल बैठता है तो ऐसे आदमी को गुस्सा बहुत आता है। ऐसे व्यक्ति चाय की तरह उफनते हैं और थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं और फिर उन्हें पछतावा भी होता है कि वास्तव में उन्होंने गलत काम किया, कि लोगों पर गुस्सा किया, और पछतावे में और उसमें ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं कि एकाएक व्यवहार का बदल जाना, जो आपकी जन्म कुंडली में दिखाई दे रहा है ब्रजेश चौहान जी। अब हम हमारी बात करते हैं कि जो कुंडली हैं जो पूना से हैं, महाराष्ट्र और दवाखाना उनके गांव का नाम है, उनका नाम है कुंडलिक। तो कुंडलिक की कुंडली का विश्लेषण हम कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक होगी। तो कुंडलिक के विश्लेषण से शादी के बारे में हम जानते हैं।
तो आपके जो विवाह घर पे, जैसे कि हमने आपको बताया, शनि की 10वीं दृष्टि है। शनि एक क्रूर ग्रह जो शादी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। शनि की 10वीं दृष्टि आपको शादी में अनेकों बाधाएं पहुंचा रही है, जो आपके लिए शुभ नहीं है। वर्तमान समय आपके लिए शादी का चल रहा है, लेकिन जैसा कि शनि की दृष्टि होने के कारण आपको विवाह के योग नहीं बन पाए हैं। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि वास्तव में आपके विवाह के योग कब बनेंगे। तो आने वाले 2 महीने में आप ज़बरदस्त कोशिश करके विवाह कर लें, नहीं तो आने वाले 2-3 सालों तक आपका विवाह के योग कमज़ोर है, उस समय आपका विवाह नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आपका अभी विवाह हो। आपके जो हमें को छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके कारण आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो सके। आप शिवलिंग पर बृहस्पतिवार के दिन 5 पीले फूल विवाह की कामना के साथ अर्पित करें। आपका विवाह अवश्य होगा। इन्हीं 2 महीने के अंदर हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, जिससे आपका शुभ विवाह संपन्न हो सके। तो ये तो थी कुंडली की विश्लेषण। अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे अगले जो कॉलर हैं वो हैं उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और वो असम से हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। असम से जिन्होंने भी प्रश्न पूछा हो, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1987 है, वो अपना विश्लेषण इसी नाम से देख लें, उनको निश्चित रूप से बात पता चल जाएगी। तो उनका प्रश्न ये था कि उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी व्यापार बिजनेस वगैरह में। तो राहु का कारण है उनका, क्योंकि राहु इस समय उनकी महादशा में चल रहा है, जैसा कि उनकी कुंडली का विश्लेषण दिखाई दे रहा है। तो राहु के कारण शुरू में जब राहु आते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, तो आपको क्षणिक सफलता दिलवाते हैं और उसके बाद वो बहुत सी असफलताओं का प्रवेश आपकी ज़िंदगी में करवाते हैं। इसका कारण जो है वो आपका मतलब जो ये व्यक्ति जातक हैं उनका झगड़ालू स्वभाव भी हो सकता है, जो राहु के कारण है। यद्यपि ये धर्मात्मा पुरुष हैं और अनेकों धार्मिक यात्राएं करते हैं, लेकिन इनका क्रोध इनके व्यापार में बाधक है। 2021 के आखिरी तक इन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इनका बुरा समय चल रहा है। ये अगर गले में सोना धारण करते हैं किसी भी रूप में, तो इन्हें अपने व्यापार में फिर से सफलताएं मिलने लगेंगी। और साथ ही अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा अगर गुरु को दान करना शुरू करते हैं, तब भी इन्हें व्यापार में सफलताओं के योग दिखाई देने लगेंगे, जैसा कि इनकी कुंडली इन्हें बता रही है। तो ये वैदिक मंत्रों के द्वारा ये गुरु का दान इनको करना है और ये गुरुवार के दिन ही करना है इनको। अब हम बात करते हैं आकाश शाह, जो कोलकाता से हैं और हमारे एक नियमित दर्शक हैं, काफ़ी दिनों से हमारे हम फॉलो करते रहे हैं। तो हम कोलकाता से जो आकाश शाह हैं, उनके जो शादी है उसके बारे में ही उन्होंने पूछा है और शादी के उन्हें उपाय भी बताएंगे कि वास्तव में शादी अगर उनकी किसी कारण से रुक रही है तो वो क्या कारण है, उसके क्या उपाय अपनाकर कोलकाता के आकाश शाह अपने विवाह को अच्छा बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं आकाश शाह की कुंडली की। तो आकाश शाह जी, हमारे आशीर्वाद से आपका इसी महीने से शादी का शुभ समय शुरू हो चुका है। आप प्रयास शुरू करें। आपके लिए शादी का जो समय है वो लगभग 1 वर्ष तक का है, लेकिन शुरुआत में ही आपको बड़ी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आप प्रयास करें कि आपकी शादी हो जाए। इसके लिए हमने कुछ उपाय आपको बताए हैं, जैसे कि पहला उपाय है कि हाथी जब कहीं रोड से निकलता है कच्ची ज़मीन से, तो उसके पाँव के नीचे आई हुई मिट्टी आप एक बैग में भर लें और प्रति गुरुवार को उसको अपने किसी जल स्रोत में जो अपने आसपास हो आपके घर की, इस कामना के साथ उस जल स्रोत में एक मुट्ठी मिट्टी डालें कि आपका विवाह संपन्न हो जाए। आपको निश्चित रूप से विवाह के करीब आने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको काले और नीले कपड़े जो आपके लिए अशुभ हैं, इनको अवॉइड करना है और आपके लिए जो शुभ कपड़े हैं, अभी आप शुभ कार्य के लिए जाएं, जैसे शादी के लिए जाएं, तो आप श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र अगर आप धारण नहीं कर पाते हैं तो आप एक श्वेत रुमाल अवश्य अपने साथ ले जाएं या श्वेत पुष्प अपने हाथ में रख के ले जाएं, तो आपकी सफलताएं
असंदिग्ध हो जाएंगी और आपको शादी में सफलताएं मिलने लगेंगी। लेकिन आपको एक सावधानी बरतना है, जैसा कि आपकी कुंडली के विश्लेषण से हमको पता चला कि आपको अपने दहेज में, यानी कि आपको जो लड़की वालों के घर से कोई गिफ्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मिलता है जो बिजली से संबंधित है तो आप ना लें, नहीं तो वो आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देगा। तो ऐसा आप ना करें, ये आप सावधानी अवश्य रखें। आपकी जो जन्म कुंडली है वो ऐसा इशारा करती है। तो आकाश शाह जी, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका विवाह, जैसा कि हमने आपको कहा कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और आपका विवाह संपन्न होने में अब अधिक विलंब नहीं है। आप ये उपाय मन लगा कर करें, आपकी विवाह संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब हम हमारे अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, जो कि हैं सुषमा हेमराज जी, और वो शादी और नौकरी के बारे में पूछ रही हैं। सुषमा हेमराज जी, तो हम देखते हैं उनकी कुंडली में क्या लिखा है। सुषमा हेमराज जी ने एक कुंडली भेजी है जिनसे उनका विवाह होने वाला है, और साथ ही वो ये भी जानना चाहती हैं कि क्या वो मांगलिक हैं, और जो उन्होंने कुंडली भेजी है उससे वो विवाह मुहूर्त को मिलवाना चाहती हैं कि उनका विवाह इस व्यक्ति से जिससे कि कुंडली हमने भेजी है क्या अच्छा रहेगा। तो हमने इन सभी आधारों के आधार पर जो कुंडली तैयार की है उससे हमें ऐसा विदित होता है कि जो उनका पहला प्रश्न है कि वो मांगलिक हैं या नहीं हैं सुषमा जी। तो सुषमा जी, आप मांगलिक नहीं हैं, यद्यपि आपके 5वें घर यानी संतान भाव में मंगल की उपस्थिति है जो थोड़ी बहुत संतान संबंधी बाधा आपको दे सकते हैं। वैसे आपका मंगल शुभ है। हाँ, जिनकी आपने कुंडली अपने विवाह के संदर्भ में भेजी है वे मांगलिक हैं और उनका 12वां मंगल है, और 12वें मंगल की नान मांगलिक से शादी होने पे आपको अनेकों कष्ट और बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि 12वें मंगल वाले व्यक्ति झगड़ालू होते हैं। ऐसे में आपको मांगलिक व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहिए। आप कुछ और प्रयास करें और उस कुंडली से आप अपना मिलान करवाएं, जिससे आपका विवाह का मुहूर्त पता चल सके कि आपका विवाह किस व्यक्ति से करना शुभ होगा। जैसा कि भक्तों हमने आपको बताया था कि कुंडली मिलान खाली गुणों का मिलान नहीं है, जैसा कि सुषमा जी की कुंडली भी दिखा रही है गुण मिल रहे हैं, लेकिन खाली मांगलिक या नान मांगलिक ही नहीं, वरन 12वें घर का मंगल सुषमा जी के लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए हम सुषमा जी को शादी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जब आप अपनी कुंडली हमारे पास भेजते हैं विवाह संदर्भ में, तो हम केवल उनके गुण मिलान नहीं वरन आने वाले जीवन की क्या दशा और दिशा रहने वाली है उस आधार पर कुंडली विश्लेषण करते हैं। जैसा कि इसमें झगड़े की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है जातक में, और सुषमा जी में प्रवृत्ति नहीं है, जिसके कारण इन्हें समस्याएं हो सकती हैं। तो हम इन्हें शादी की सलाह इस संदर्भ में, इस कुंडली के संदर्भ में नहीं देना चाहते हैं। तो सुषमा जी, आप फिर प्रयास करें, हम आपको फिर बताएंगे आपकी कुंडली के बारे में। अब हम हमारे आखिरी कॉलर जो हमारे हैं वो है विनोद जी, और वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं अपनी कुंडली में क्या वे मांगलिक हैं। तो हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करके देखते हैं क्या वो मांगलिक है। तो विनोद जी, आपका जो मंगल है वो तीसरा घर होता है पराक्रमेश का, तो उस घर में बैठा है। ऐसा मंगल अत्यंत शुभ होता है, ये मांगलिक नहीं है, आप मांगलिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। और आपका जो मंगल है वह आपके जीवन में अत्यंत सुख और समृद्धिदायक है और उन्नति का योग बनाता है। साथ ही आप में पराक्रम की कोई कमी नहीं आएगी, आपको आलस छू भी नहीं जाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे घर में बैठ के पराक्रमेश योग बना रहा है। इसलिए आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास, हर चीज़ आपके अंदर मौजूद रहेगी। आप निश्चिंत रहें, आप मांगलिक नहीं हैं। विनोद जी हरियाणा और हिसार से इन्होंने ये प्रश्न पूछा था। अब ये हमारा शादी स्पेशल कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है। हम अपने भक्तों से ये बात करना चाहेंगे कि वास्तव में शादी के समय में वर और वधू की कुंडली पूरी तरह से मिलान होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि शादी के बाद दोनों को कोई निकट भविष्य में ही तो आर्थिक संकट नहीं आने वाला है, नहीं तो शादी होते ही टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर आर्थिक संकट 8 से 10 साल बाद आता है तब भी वो जोड़ा काफ़ी परिपक्व हो चुका होता है।
या दोनों पति और पत्नी के बीच हमेशा शक शुबा के लिए तो कोई जगह नहीं है, वो भी आपको बताया जाता है। एक व्यक्ति क्रोधी दूसरा नहीं है, इन सब की जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लड़की सीधी है और लड़का क्रोधी हुआ तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चलाना कठिन हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका और व्यवहार, जैसे कि एक आदमी कोई भौतिकवादी है, कोई आध्यात्मिक है, इन चीज़ों का वर्णन भी इसी कुंडली में होता है। तो जब अपनी आप कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाते हैं हमारे संस्थान में अपनी कुंडली भेजकर, तो निश्चय ही आपके विवाह की जो जोड़ी है वो राम सीता की तरह सुंदर जोड़ी बनती है। आप राधा कृष्ण समझ सकते हैं, राधा कृष्ण और रुक्मणी की जोड़ी समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में वास्तव में अच्छे गुणों का मिलान होने से ही आपकी जोड़ी शुभ बनती है। तो ऐसी शुभ जोड़ी की कामना के साथ और हमारे आशीर्वाद के साथ आप अपना विवाह संपन्न करवाएं, अपनी कुंडली को मिलान और उसका संपूर्ण विश्लेषण करवा लेते हैं, तो हम आपको वो उपाय भी बताएंगे जिसके कारण आपका विवाह ज़्यादा अच्छे ढंग से संपन्न हो सके, और कोई बाधा आए भी तो आप वो उपाय अपनाएंगे जिससे कि आपके जीवन में कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। तो अब हम हमारे कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो गया है, जैसा कि घड़ी हमारी इशारा कर रही है, और अब हम कल फिर आएंगे। तब तक आप अपना जन्म समय स्थान और दिनांक भेजकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर कल फिर इसी कार्यक्रम में देंगे। तो कल तक के लिए आशीर्वाद और जय महाकाल।